आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है वर्ण विक्षेपण होता है पहला दर्पण से, दूसरा कांच के आयताकार गुटके से, तीसरा प्रिज्म से और चौथा लेंस से। तो दोस्तों अगर बात कर दी जाती है सबसे पहले दर्पण की, तो दोस्तों दर्पण पर यदि कोई प्रकाश किरण टकराएगी, ठीक है, तो दर्पण पर टकराने के बाद प्रकाश किरण क्या होती है, क्योंकि दोस्तों दर्पण का जो एक तल होता है वो कैसा होता है, एक तल दोस्तों पूर्णतः परावर्तित होता है, जबकि दूसरे तल पे क्या होता है दोस्तों, किसी प्रकार का लेप लगाया जाता है जो क्या करता है, आने वाली प्रकाश किरण को दोस्तों पूर्णतः कैसा कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आने वाली प्रकाश किरण क्या कर रही दोस्तों, टकरा करके परावर्तित हो गई है। ठीक है, परंतु यहाँ पर दोस्तों वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ है। वर्ण विक्षेपण का अर्थ क्या होता है, प्रकाश किरण अपने मूलभूत 7 रंगों में विभक्त हो जाए, उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। मूलभूत 7 रंग मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो प्रकाश किरणों का इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है, यह कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। परंतु दोस्तों यहाँ पे क्या दर्पण से तो नहीं होगा, क्योंकि दर्पण से क्या हो रहा है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर परावर्तन हो रहा है मतलब क्या है कि प्रकाश किरण दोस्तों यहाँ पे जाएगी, ठीक है, समतल दर्पण से टकराएगी और यह क्या है हमारा अभिलंब, तो अभिलंब से दोस्तों उतना ही कोण बना करके मुड़ जाएगी और इसकी तीव्रता में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कांच के आयताकार गुटके की। कांच का आयताकार गुटके में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण कहाँ से दोस्तों, वायु से हम लोग कह सकते हैं कांच के माध्यम में प्रवेश कर रही है। और चूंकि कांच का माध्यम कैसा होता है, वायु के सापेक्ष दोस्तों सघन माध्यम होता है, तो जैसा ही प्रकाश किरण वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और चूंकि यह दोस्तों अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो उसके पश्चात हम लोग कहेंगे कि सघन माध्यम में जो दोस्तों यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी और फिर जब कांच के दूसरे परत से दोस्तों क्या होगा, प्रकाश किरण बाहर निकलेगी, कैसे जाएगी, सघन माध्यम से फिर से वायु में जाएगी। तो वायु सघन माध्यम मतलब कांच के सापेक्ष कैसा है दोस्तों, विरल माध्यम है, तो वह क्या जाएगी अपने मार्ग दोस्तों अभिलंब से कैसे जाएगी, वह दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार क्या करती है दोस्तों, प्रकाश किरण एक कांच के आयताकार गुटके में गमन करती है या गति करती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोस्तों प्रकाश किरण क्या हो रही है, सिर्फ दोस्तों अपने मार्ग से विचलित हो रही है, परंतु यह क्या कर रही है दोस्तों, यह 7 रंगों में विभक्त नहीं हो रही। तो 7 रंगों में विभक्त नहीं हो रही, अतः जो दोस्तों जो कांच का आयताकार गुटका है वह भी सही उत्तर नहीं है, दर्पण भी सही उत्तर नहीं है। अब बात करते हैं प्रिज्म की। दोस्तों प्रिज्म जो होता है एक ऐसी युक्ति होती है दोस्तों कि जिसपे क्या किया जाता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको कुछ इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों प्रिज्म में क्या आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो प्रिज्म में क्या होता है दोस्तों, प्रिज्म में कुछ 2 आयताकार फलकों को कुछ ऐसे कोण पे झुकाया जाता है कि जैसे ही प्रकाश किरण प्रिज्म से दोस्तों क्या है, प्रिज्म से होकर के गुजरे, ठीक है, तो प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरने पर दोस्तों प्रिज्म का माध्यम कैसा है, यह कांच है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यह वायु है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह विरल से सघन माध्यम में जा रहा है दोस्तों। तो प्रिज्म से जैसे ही कोई श्वेत प्रकाश टकराता है तो वह अपने 7 मूलभूत रंगों में कुछ इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग कहते हैं इस प्रकार से कि यह क्या है हमारे पास में दोस्तों, प्रिज्मों के द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण में क्या हुआ, श्वेत प्रकाश अपने 7 मूलभूत रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको कुछ इस प्रकार से समझ ले। ठीक है, यह 3 मुख्य रंग हमारे, यह कौन सा हमारे पास में लाल होता है, नीचे क्या होता है बैंगनी और बीच वाला दोस्तों हम लोग ले लेते हैं पीला। तो यह क्या हो रहा है दोस्तों, 7 मूलभूत रंगों में विभक्त हो जा रहा है। तो यह युक्ति क्या कर रही है दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण किसमें हो रहा है, सिर्फ प्रिज्म में। तो सही उत्तर क्या हमारा, विकल्प क्रमांक 3। और दोस्तों लेंस से क्या होता है, लेंस से प्रकाश किरणें एक जगह पे केंद्रित होगी या क्या हो जाती है, फैल जाती है। अर्थात अगर बात करते हैं कि प्रकाश किरणें लेंस पर कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही है, तो प्रकाश किरणों को क्या करता है दोस्तों, जो लेंस होता है वह किसी एक जगह पे एकाग्र कर लेगा। ठीक है, एकाग्र मतलब किसी बिंदु पे क्या करता है दोस्तों, पॉइंट पे जमा कर देता है, या अगर बात करते हैं हम लोग किसकी,
अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में क्या होगा दोस्तों, जो आने वाली प्रकाश किरणें होती है वह कैसी हो जाएगी, वह आएगी दोस्तों, फैल जाएगी अपने मार्ग में जाने के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगी दोस्तों, या तो फैलेगी या तो फिर एकत्रित हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर सिर्फ क्या है, सिर्फ प्रिज्म है। बाकी सारे उत्तर कैसे दोस्तों इसके गलत है, अतः विकल्प क्रमांक 3 सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।